6 जनवरी 2004 दुबई में शुरू किया जाता है एक नए प्रोजेक्ट पे काम। ये प्रोजेक्ट है दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का। 2004 से पहले दुनिया में मौजूद सबसे ऊंची बनाई गई बिल्डिंग ताइवान में मौजूद है, जिसका नाम है ताइपाई 101। इसकी ऊंचाई है 510 मीटर्स। लेकिन दुबई में इंजीनियर्स जो बनाना चाह रहे थे वो अपने आप में अनबिलीवेबल और अनइमेजिनेबल प्रोजेक्ट था। ये इसको इतना ऊंचा बनाना चाहते थे कि ताइपाई 101 को 62% मार्जिन से बीट किया जा सके, ताकि अगली दफा इस रिकॉर्ड को तोड़ना आसान ना हो और जो इस रिकॉर्ड को तोड़ना चाहे वो 100 दफा सोचे। दुनिया में एक के बाद एक जितनी भी ऊंची बिल्डिंग्स बनाई गई उनमें सिर्फ 5 या 10% का डिफरेंस रखा गया, या ज्यादा से ज्यादा 19% का। लेकिन यहाँ 62% मार्जिन की बात की जा रही थी, यानी 829 मीटर्स की ऊंचाई। तकरीबन 5.5 साल का वक्त लगता है इस बिल्डिंग को मुकम्मल होने में, आधे मील से ज्यादा ऊंचे स्ट्रक्चर को बनाने में। तो फाइनली 1 अक्टूबर 2009 को बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो जाती है और दुनिया को हैरान कर दिया जाता है। बुर्ज खलीफा की सक्सेस को देखकर बहुत सारी कंट्रीज ने सोचा कि इससे भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स बनाई जाएं, लेकिन आज तकरीबन 14 साल हो गए हैं और इससे ऊंची बिल्डिंग कोई भी कंट्री नहीं बना सकी। आखिर क्या वजह है कि किसी भी कंट्री ने इस रिकॉर्ड को अभी तक नहीं तोड़ा? और अगर इस रिकॉर्ड को तोड़ा जाए तो इंसान आखिर कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। At 2,716 feet, the Burj Khalifa is the tallest structure ever built on Earth. Towering over the city of Dubai, it has the highest observation deck and the highest restaurant in a skyscraper. And its owners say it has the highest swimming pool in the world. Is there room for tall buildings like this that aren't just, a landmark or something beautiful to look at, but that actually function and are efficient and profitable? I think there are. I think nowadays people are building smarter. Smarter and more efficient. This is the story of the tallest tower mankind has ever built. It is the story of the engineers and workers who built it, half a mile high. It is the story of the men and women who live and work inside this building. A story told deep behind the scenes. This is just an evacuation drill? No, 92 is not the best. Make it 100, please. Tonight, there are no mistakes. This is money. Full of excitement. अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन, दिस इज योर होस्ट उज़ैर हनीफ। व्यूअर्स, अगर माजी में ऊंची बिल्डिंग्स की बात की जाए तो शिकागो में शिकागो होम इंश्योरेंस के नाम से एक बिल्डिंग बनाई गई जिसे दुनिया का पहला स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 54.9 मीटर्स रखी गई। चूंकि 1884 में अमेरिका बहुत तेजी से डेवलप हो रहा था और दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ आकर रहते थे और काम करते थे, तो इसी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ऊंची बिल्डिंग्स बनाने का सोचा गया। इसके बाद न्यूयॉर्क में एक बिल्डिंग बनाई गई जिसका नाम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग था। ये 1931 से लेकर 1971 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही, यानी इस बिल्डिंग ने 40 साल तक ये रिकॉर्ड अपने पास रखा। इसकी ऊंचाई 381 मीटर्स है। 1971 में न्यूयॉर्क में ही एक और बिल्डिंग बनाई गई जिसने इस बिल्डिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 417 मीटर्स है। यूएस 1998 के बाद ये कंपटीशन अमेरिका से बाहर निकला और एशिया की तरफ आया, जब कुआलालंपुर में दी पेट्रोनस टावर के नाम से बिल्डिंग बनाई गई। इसकी ऊंचाई 452 मीटर्स है। ये 2004 तक दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रही। 2004 में ताइपाई 101 ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा जिसकी ऊंचाई 510 मीटर्स है। इसके बाद बुर्ज खलीफा ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा और बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ तोड़ा। यूएस बुर्ज खलीफा को पहले 550 मीटर्स ऊंचा बनाने का प्लान था, जो कि ताइपाई 101 से 40 मीटर्स ऊंची हो, लेकिन बाद में इसको मजीद ऊंचा बनाने का सोचा गया क्योंकि इसको दुबई के डाउनटाउन में बनाया जाना था, जो कि दुबई का सेंटर पीस हो। इसी रीजन की वजह से इसे मजीद ऊंचा बनाने का सोचा गया ताकि लोगों की अट्रैक्शन हासिल कर सके। इस बिल्डिंग के जरिए दुनिया में दुबई को रिप्रेजेंट करना था। यही वजह थी कि इस बिल्डिंग को इतना ज्यादा ऊंचा बनाया गया। इसकी वजह यह भी थी कि लोगों को अट्रैक्शन दी जाए, दुनिया के लोग इसे देखने दुबई आए और दुबई में टूरिज्म ज्यादा हो। यूएस 1990 से पहले दुबई सिर्फ एक बंदरगाह थी। यहाँ के लोग माहीगिरी के जरिए अपना रोजगार करते थे। बाद में यहाँ तेल दरियाफ्त हुआ और दुबई की इकोनॉमी बेहतर हुई। लेकिन 2001 के बाद दुबई के लीडर्स ने सोचा कि तेल पर अपनी डिपेंडेंसी को कम से कम किया जाए और अपनी इकोनॉमी को और तरीकों से डिवर्सिफाई किया जाए। तो इसी सोच के तहत दुबई के लीडर्स ने शुरू किया दुनिया को हैरान करने वाला काम।
व्यूवर्स, तो अब बात करते हैं बुर्ज खलीफा की। व्यूवर्स, बुर्ज खलीफा इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि अगर कोई इसके ऊपर से छलांग लगा दे तो नीचे गिरने में उसे 20 सेकंड का वक्त लगेगा। ये इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि अगर नीचे खड़े होकर कोई सनसेट देख लेता है और जल्दी से ऊपर चला जाता है तो दोबारा सनसेट को देख सकता है। इस तमाम प्रोजेक्ट को बनाने में 1.5 बिलियन डॉलर्स की लागत लगी, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसमें तकरीबन 12,000 वर्कर्स ने काम किया जो 100 मुख्तलिफ मुल्कों से आए थे। व्यूवर्स, ये कामयाब तरीन प्रोजेक्ट माना जाता है। आज दुनिया भर से लोग इसे देखने दुबई आते हैं और दुबई दुनिया भर में नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। ये दुबई को इकोनॉमिक हब बनाने में भी कामयाब रहा। मज़ीद ये कि दुबई के जिस एरिया में बुर्ज खलीफा को बनाया गया, इस एरिया में प्रॉपर्टी का रेट नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गया, तो इसको बनाने की कॉस्ट तो यहाँ से ही पूरी हो जाती है। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है, और अगर इस रिकॉर्ड को कोई तोड़ना चाहे तो वो कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकता है। व्यूअर्स, किसी भी ऊंची बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि इस बिल्डिंग का वजन, इसका हुजम, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे हवाओं का प्रेशर और सबसे खास इसका डिजाइन जो लोगों को अट्रैक्ट करे। बुर्ज खलीफा के डिजाइन को बिल बेकर नाम के इंजीनियर ने बनाया, जो कि एक कामयाब डिजाइन माना जाता है। बुनियादी तौर पर इसका डिजाइन 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और देखने में ये एक ट्राइपॉड लगता है। इन तीनों हिस्सों को ऊपर की तरफ उठाया गया और एक हेक्सागोनल कोर के साथ लिंक किया गया जो इसके सेंटर में मौजूद है। ये हेक्सागोनल कोर इन तीनों हिस्सों को मजबूती के साथ जोड़ता है। व्यूअर्स, इस डिजाइन सिस्टम को बटरेस्ट कोर सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम को पहली दफा साउथ कोरिया में अप्लाई किया गया था, जहां पे टावर पैलेस 3 बनाया गया, जिसकी ऊंचाई सिर्फ 263.7 मीटर्स है। लेकिन इस टावर को बनाने के बाद रियलाइज किया गया कि इस डिजाइन सिस्टम के तहत बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स भी बनाई जा सकती हैं। व्यूअर्स, ये बहुत ज्यादा करामत सिस्टम है जो कि हवाओं के प्रेशर को कम करता है। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि बुर्ज खलीफा की बुनियादों में 192 बड़े बड़े कंक्रीट स्टील कॉलम्स को लगाया गया, जो इसकी मजबूती की वजह है। इन कंक्रीट स्टील कॉलम्स को जमीन में 50 मीटर्स तक नीचे लेके जाया गया, लेकिन इस कंक्रीट को ऊपर ले जाने के लिए बहुत मसला आ रहा था। तो इसके लिए स्पेशली दुनिया के सबसे बड़े कंक्रीट पंप्स बनाए गए जो कंक्रीट को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर लेकर जा सकें। व्यूअर्स, बुर्ज खलीफा में 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा ग्लास को इस्तेमाल किया गया, जो इसकी खूबसूरती को बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बुर्ज खलीफा में 1.2 मिलियन LEDs को भी लगाया गया, तो यहाँ ये दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले होने का एजाज भी हासिल करता है। दुनिया में किसी भी नए प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन हो, लॉन्चिंग सेरेमनी हो, किसी मूवी का ट्रेलर हो, इस पे लाजमी नशर किया जाता है। व्यूअर्स, अगर सोचा जाए तो ये काम एक प्रोजेक्टर के जरिए भी किया जा सकता था, लेकिन इतनी ज्यादा LEDs लगाने का मकसद था क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले, ताकि बहुत दूर से भी यहाँ डिस्प्ले को बआसानी देखा जा सके। इस बिल्डिंग में किसी भी इमरजेंसी से बचने के लिए हर 25th फ्लोर के बाद रिफ्यूजीज एरियाज बनाए गए हैं। तो व्यूअर्स, अगर बात की जाए इस बिल्डिंग को बीट करने के बारे में, तो सऊदीया का नाम सामने आता है, जहां ये जद्दा टावर बना रहे हैं। इसकी लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर होगी। इसका डिजाइन बुर्ज खलीफा से बहुत मिलता है क्योंकि इनका आर्किटेक्ट सेम है। तो ये सऊदीया आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाना चाहता है? तो इसका मकसद डेफिनेटली वही है जो बुर्ज खलीफा को बनाने का है, कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाए और सऊदीया भी UAE की तरह तेल की डिपेंडेंसी को कम से कम करना चाहता है और अपनी इकोनॉमी को डिवर्सिफाई करके दूसरे तरीकों से जरिया आमदन हासिल करना चाहता है। ये बिल्डिंग एक नए जोन में बनाई जाएगी जिसको जद्दा इकोनॉमिक सिटी कहा जाता है। इस बिल्डिंग की तकरीबन 1/4 कंस्ट्रक्शन मुकम्मल की जा चुकी थी, लेकिन 2018 में इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। इसकी वजह थी सऊदीया में 2017 में शुरू होने वाली एक एंटी करप्शन मूवमेंट। इसी एंटी करप्शन मूवमेंट के तहत इस बिल्डिंग के मेजर इन्वेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया और इसकी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया। फिर 2019 में कोविड आ गया और अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हो सकी। व्यूअर्स, द जद्दा टावर के प्रोजेक्ट को देखते हुए दुबई ने एक और प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया। इसका नाम दुबई क्रीक टावर रखा गया और ये स्पेनिश डिजाइन में तैयार किया जाना था। इनका प्लान था कि इसे एक्सपो 2020 में ओपन कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन ही शुरू नहीं हो सकी और अभी तक इसकी कंस्ट्रक्शन डिले का शिकार है। इसकी टोटल ऊंचाई के बारे में नहीं बताया गया था, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसकी ऊंचाई 1300 मीटर्स तक हो सकती है। ये ऊंचाई जद्दा टावर को बीट करने के लिए काफी है, लेकिन ये एक बिल्डिंग नहीं होगी, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन टावर होगा, जैसे कि पेरिस में मौजूद आईफल टावर।
व्यूवर्स, इसके अलावा बात की जाए तो पिछले 10 सालों में बहुत सारी कंट्रीज ने बुर्ज खलीफा के रिकॉर्ड को तोड़ने का सोचा, लेकिन कोई भी मुल्क ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। जैसा कि आज़रबाईजान में 1 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग का प्लान किया गया, लेकिन वो सिर्फ एक प्लान ही था। इसके अलावा चाइना में एक बिल्डिंग बनाने का सोचा गया जिसकी ऊंचाई 838 मीटर्स रखी गई, लेकिन इस प्रोजेक्ट को चाइना की तरफ से बैन कर दिया गया। तो सवाल यहाँ ये है कि इंसान आखिर कितनी ऊंची बिल्डिंग बना सकता है? तो इसका जवाब भी ऊंची बिल्डिंग्स बनाने वाले इंजीनियर्स ने ही दिया। बिल बेकर का कहना था कि बटरेस कोर सिस्टम जिसको बुर्ज खलीफा में इस्तेमाल किया गया, इस पैटर्न को, इस डिजाइन को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स भी बनाई जा सकती हैं, जैसा कि 3 किलोमीटर तक ऊंची बिल्डिंग्स भी बनाई जा सकती हैं। इन बिल्डिंग्स में कार्बन फाइबर मटेरियल को इस्तेमाल किया जाएगा जो कि बहुत लाइट वेट होता है और स्टील से भी ज्यादा मजबूत होता है। तो व्यूअर्स, ये थी इंफॉर्मेशन दुनिया में मौजूद ऊंची बिल्डिंग्स के बारे में और द बुर्ज खलीफा के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।